बड़ी खबर है, एक बार फिर से जानकारी दे दें कि विजय शाह पर सुप्रीम सुनवाई जो होनी है वो शुरू हो चुकी है। सर्वोच्च न्यायालय विजय शाह को लेकर इस मामले में सुनवाई कर रहा है। जैसे ही कोर्ट से निकल कर आएगा कि क्या फैसला लिया गया है वो जल्दी से आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन ये बड़ी खबर है, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एनके सिंह इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं। विजय शाह की ही याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगी है और उसी याचिका पर सुनवाई की जा रही है। दरअसल शाह ने ही अपने खिलाफ 14 मई को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ओर से दिए गए एफआईआर के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह की याचिका पर 16 मई को सुनवाई की थी और अगली सुनवाई की तारीख 19 मई यानी कि आज की तय हुई थी और इस मामले में सुनवाई शुरू हो चुकी है। विजय शाह मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जिन्होंने एक विवादित बोल बोला और उनके विवादित बोल पर बवाल मचा, उसके बाद एफआईआर तक हो गई। बड़ी खबर है, 11 मई को मऊ के रायकुंडा गांव में दोपहर के वक्त उन्होंने बयान दिया था। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं उसी बयान के दौरान की, जब जनप्रतिनिधि भी मंच पर मौजूद थे, विधायक उषा ठाकुर की मौजूदगी भी थी और उन्होंने जो बयान दिया उसे केवल भारतीय सेना या भारतीय महिलाओं से जोड़कर नहीं बल्कि पूरी महिलाओं, महिला समाज से जोड़कर देखा जा रहा है। बड़ी खबर है। और देखिए, आपको ये भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सुनवाई हो रही है उसमें दोनों ही पक्षों की ओर से अपनी अपनी दलीलें पेश की जा रही है। विजय शाह की ओर से जो वकील हैं वो ये दलील अंदर दे रहे हैं कि वे माफी मांग चुके हैं, वो अपने कथन पर माफी मांग चुके हैं, उन्होंने जो बात कही उस पर माफी मांग ली गई है। तो ऐसे में कोर्ट इस बात पर ध्यान दे, इस बात पर गौर करे और उन्हें राहत दे। लेकिन कोर्ट की ओर से क्या रुख रहता है ये देखने वाली बात है। फिलहाल ये बड़ी खबर है इस वक्त की कि कोर्ट के अंदर सुनवाई शुरू हो चुकी है। विजय शाह ने बयान पर माफी मांगी, ये दलील उनके वकील ने अंदर दी है। और एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं और ज्यादा बातचीत करेंगे। मनोज जी, सुनवाई शुरू हो चुकी है, राहत मिलेगी या मुश्किलें बढ़ सकती हैं, थोड़ी देर में तय होगा? देखिए, मुश्किलें कम होंगी, थोड़ा सा अंदेशा है मुझे, क्योंकि इसमें हस्तक्षेप याचिका एक और लगी है, वरुण कोई है उनकी तरफ से, उनकी श्रीमती की तरफ से, और इसमें ये कहा गया उनकी तरफ से याचिका लगाई गई कि आखिर इस याचिका पर सुनवाई क्यों होना चाहिए। तो विजय शाह ने जो याचिका लगाई उस पर भी एक सुनवाई, तो दोनों पर सुनवाई इस समय चल रही, सुनवाई शुरू हो गई और थोड़ी देर में स्थिति बहुत स्पष्ट होगी। सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआत में ही पूछा कि आपने किस तरह माफी मांगी, आप बताइए। तो इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट उनका पक्ष भी सुन रहा है, पर इंतजार कीजिए, मुझे लगता है बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, थोड़ी देर में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। पर इस समय जगह चल रही सुप्रीम कोर्ट के भीतर और दोनों ही पक्ष अपने अपनी तरफ से बातें रख रहे हैं। लेकिन ये पूछना है कि आपने माफी किस तरह मांगी विजय शाह से। मनोज जी, लेकिन बड़ी जानकारी मिल रही है कि माफी को अस्वीकार कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, विजय शाह के वकील की ओर से तर्क दिया गया कि मंत्री विजय शाह माफी मांग चुके हैं और जैसा कि आप बता रहे थे कि कोर्ट ने ये पूछा कि आपने माफी किस तरह से मांगी है, कब मांगी है। लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट माफी को अस्वीकार कर चुका है। मंत्री का आचरण, एक जनप्रतिनिधि का आचरण जो है वो आदर्श वाला होना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से टिप्पणी की गई है। बड़ी खबर है इस वक्त की कि एक जनप्रतिनिधि का आचरण जो होता है वो आदर्श वाला होना चाहिए और अब देखिए माफी को अस्वीकार कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर मनोज जी। रूप से बड़ी खबर है, यानी राहत मिलने की उम्मीदें बहुत कम है। माफी को अस्वीकार किया, जैसा मैंने आपसे कहा था, जय अभी कह रहा था कि पहला यही पूछा गया कि आपने माफी किस तरह मांगी, लेकिन माफी मांगने का जो उन्होंने बातें बताई उसको अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि आप एक ऐसे जनप्रतिनिधि है तो इस तरह की बातें रखने का अधिकार आपको नहीं है, और इसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो मुझे लगता है कि अभी राहत मिलेगी, अब उम्मीदें कम नजर आ रही है। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और माफी जो मांगी गई थी उसको अस्वीकार कर दिया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। ये जरूर है कि
विजय शाह की तरफ से भी बातें रखी गई और जो अलग से याचिका लगी है उसकी तरफ से भी बातें रखी गई। तो मुझे ये लगता है कि थोड़ी देर में हालांकि चीजें बहुत स्पष्ट होंगी दया, लेकिन अभी जिस तरह अस्वीकार किया गया है उससे लगता है कि राज्य मनोज जी, मैं लौटती हूँ आपके पास, लेकिन कुछ जो अपडेट मिल रहा है जल्दी से इस खबर से जुड़ा हुआ दर्शकों तक पहुंचा देते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में बेहद गंभीरता के साथ सुनवाई कर रहा है और सख्त टिप्पणी भी कोर्ट के अंदर की जा रही है। मंत्री विजय शाह को लेकर माफी मंजूर नहीं है। विजय शाह के वकील ने कहा कि हमने माफी मांग ली है, लेकिन मंत्री का आचरण आदर्श वाला होना चाहिए, वैसा दिखाई नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट से टिप्पणी हुई है और यह कहा है कि मंत्री का आचरण आदर्श वाला होना चाहिए, हम इस माफी को स्वीकार नहीं करते। आप बाहर बोलेंगे कि कोर्ट के कहने पर माफी मांगी। आपके बयान से देश भर में नाराजगी फैली है। सच्ची भावना होती तो माफी में अगर मगर नहीं लगाते। अगर आपकी भावनाएं सच्ची होती, कानून प्रक्रिया से बचने के लिए, कानूनी अड़चनों से बचने के लिए ही आपने माफी मांगी है। ये सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की ओर से और माफी को अस्वीकार कर दिया गया है। आपकी भावनाएं सच्ची नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप बाहर बोलेंगे कि कोर्ट के कहने पर माफी मांगी और आपके बयान से देश भर में बवाल मचा, देश भर में नाराजगी दिखाई दी। ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से टिप्पणी की गई है। तो ये टिप्पणी ही अपने आप में बताती है कि विजय शाह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, उन्हें राहत नहीं मिल सकती, माफी मंजूर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही। जिस राहत की उम्मीद को लेकर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे मंत्री विजय शाह, वहां से भी उन्हें एक बड़ा झटका लग सकता है। बड़ी खबर है इस वक्त की। तो बदजुबानी विजय शाह की मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री, उस पर सुप्रीम फटकार उन्हें पड़ी है। कोर्ट में इस वक्त सुनवाई चल रही है, लेकिन उन्हें वहां से भी फटकार, क्योंकि जो बयान उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिया था, उस पर देश भर में प्रदर्शन हुए, नाराजगी दिखाई दी और कोर्ट की ओर से भी फटकार लगी है। बड़ी खबर है इस वक्त की। ये स्पष्ट कर दिया है कोर्ट ने, याद दिला दिया कि एक जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए। जनप्रतिनिधि का, मंत्री का जो आचरण है वो आदर्श वाला होना चाहिए, लेकिन मंत्री का आचरण आदर्श वाला नहीं। आपको अपने पद की गरिमा का भी ख्याल नहीं रहा। ये टिप्पणी, ये शब्द सर्वोच्च न्यायालय के हैं, सुप्रीम कोर्ट ने है। तो हमें ऐसी माफी की जरूरत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। बड़ी खबर है इस वक्त की। कई लोग कानूनी प्रक्रिया से बचने के लिए ही माफी मांगते हैं और आप बाहर जाकर बोलेंगे कि कोर्ट के कहने पर माफी मांगी। हाई कोर्ट ने दरअसल 4 घंटे के अंदर ये आदेश दिया था कि एफआईआर दर्ज हो मंत्री विजय शाह के खिलाफ, और उसी के बाद वो राहत पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह की टिप्पणियां हो रही हैं, नाराजगी जाहिर की जा रही है, राहत की उम्मीदें बेहद कम। तो बड़ी खबर है इस वक्त की, एक बार फिर से बता दें, मंत्री विजय शाह जिन्हें सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर, हम 3 आईपीएस की एसआईटी बना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें ऐसी माफी की जरूरत नहीं है, हम 3 आईपीएस की एसआईटी बना रहे हैं। 3 आईपीएस। कई लोग कानूनी प्रक्रिया से बचने के लिए ही माफी मांगते हैं। एग्जीक्यूटिव एडिटर शैलेंद्र सिंह राजपूत जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। शैलेंद्र जी, राहत की उम्मीद के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन यहां से भी एक बड़ा झटका लगा है विजय शाह को। इसमें बड़ी खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 आईपीएस अधिकारियों की एक एसआईटी गठित की है। अब ये इस मामले की जांच करेगी। तो देखिए, ये मामला अभी बड़ा पेचीदा है और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो हाई कोर्ट का डिसीजन था उसको लेकर अभी तक कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की है। हालांकि हाई कोर्ट के जो निर्देश थे या जो आदेश था कि इस पर एफआईआर दर्ज की जाए, और उसके बाद हाई कोर्ट ने एफआईआर रद्द करने के बाद भी नाराजगी जताई थी, क्योंकि धाराएं वैसी नहीं लगी थी जैसी हाई कोर्ट ने कही थी। तो इस पर सुनवाई चल रही है और सुप्रीम को अभी तक की जो खबर है वो सुप्रीम कोर्ट ने भी एसआईटी गठित की है इस मामले में। मतलब जया, आप कह सकते हैं कि ये मामला भी लंबा खिंचेगा और इसकी जांच के बाद कोई फैसला हो पाएगा। जी शैलन जी, ये जरा समझाइए कि कोर्ट की ओर से जो 3 आईपीएस की एसआईटी बनाई गई है, अब आगे क्या हो सकता है? ये एसआईटी की टीम मामले की जांच करेगी, फिर आगे हमें क्या दिखाई दे सकता है इस मामले में? यही होगा कि पूरे वीडियो की जांच की जाएगी, जो उन्होंने जो माफी मांगी है उसकी परिस्थिति की जांच की जाएगी, उनकी मंशा क्या थी, उनके शब्द क्या थे, इसमें पूरी जांच होगी अब। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने जो एफआईआर दर्ज की गई थी विजय
शाह पर वहां मऊ के थाने में मानपुर में, तो उस पे भी नाराजगी जताई थी। तो अब वो सारी परिस्थितियों को देखते हुए इसकी पूरी विस्तार से जांच की बात, देखिए इसमें सब कुछ बहुत आपाधापी में हुआ था। हाई कोर्ट ने भी जो निर्देश दिए थे वो सिर्फ वीडियो के आधार पर दिए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस सारे मामलों को संज्ञान में लेते हुए इस मामले की निष्पक्ष जांच की, क्योंकि सवाल पुलिस पर भी उठ रहे थे जया, इस पूरे मामले में पुलिस पर भी सवाल उठाए थे हाई कोर्ट ने। तो कुल मिलाकर इस मामले की सुप्रीम कोर्ट की जो मंशा है कि इस मामले की पूरी जांच हो एक एक चीज की, कि किस परिस्थिति में बयान दिया गया, उनकी क्या मंशा थी और उन्होंने जो माफी मांगी वो पर्याप्त है या नहीं। तो 3 आईपीएस अफसरों की जो एसआईटी बनेगी उस पर ये सारी जांच होगी, और जो एफआईआर दर्ज की गई थी विजय शाह के खिलाफ उसमें उसकी भी जांच होगी कि जो धाराएं लगाई गई हैं वो पर्याप्त है या नहीं। तो ये कुल मिला के एक लंबी जांच होगी इसमें विस्तार से, और उसके बाद कोई डिसीजन होगा। जी निश्चित तौर पर बहुत धन्यवाद आपका शैलन जी। लेकिन हमारे साथ इस वक्त मनोज जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। मनोज जी, सख्त टिप्पणी, सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है विजय शाह को, और अब एसआईटी का गठन, 3 आईपीएस अधिकारियों की एसआईटी का गठन सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस मामले में। देखिए, विजय शाह ने हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है उसको चैलेंज किया था और उनकी तरफ से वकील मनिंदर सिंह ने अपनी बातें रखी, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में जिस तरह कहा गया था उसी तरह की बात मुझे लग रहा सुप्रीम कोर्ट ने आगे बढ़ाई। एक तो ये कहा गया कि मैं माफी मांग चुका हूं, तो माफी मांगने को लेकर दलील दी गई, तो उन्होंने कहा किस तरह की माफी मांगी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और इसको अस्वीकार किया जाता। तो एक बात तो यह है कि उनकी माफी को अस्वीकार कर दिया, यानी यहाँ इसे हम कह सकते कि झटका लगा। दूसरी बात यह है कि यदि आप ये देखेंगे कि आगे चलकर वो ये कह रहे हैं कि 3 आईपीएस की कमेटी बनाई गई, एसआईटी बनाई गई जो जांच करेगी। इसका मतलब क्या माना जाए, क्या एसआईटी जब तक जांच करेगी तब तक गिरफ्तारी से बच जाएंगे विजय शाह? तो आप देखिए थोड़ी सी राहत भी दिखाई देती है। तो मुझे लगता है इस पूरे मामले को जैसे ही निर्णय सामने आता है, लेकिन बड़ी खबर यही है कि 3 आईपीएस अफसरों की कमेटी यानी एसआईटी बनाई गई, वो पूरे मामले की जांच करेगी कि आखिर कहां पूरे मामले को लेकर गड़बड़ हुई और क्या किस तरह का बयान दिया गया था। बात यह भी सामने आई है कि अभी तक जो मुकदमा दर्ज किया गया था, जैसा माननीय हाईकोर्ट ने कहा, तो उसको भी गंभीरता से लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और हमने ये देखा है जया कि जब कोई उससे नीचा कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट के पहले यदि हाईकोर्ट कोई निर्णय देता है तो बहुत कम बार ऐसा होता है जब कोई निर्णय बदलता है। तो हमें लगता है इस पूरे मसले को लेकर काफी तरह की टिप्पणी जो की गई है वो एक तरह से गंभीर टिप्पणी है। दूसरी तरफ एसआईटी बनाना, एसआईटी बनाने से क्या जांच के बाद जो चीजें सामने आएंगी तो क्या उसमें कोई राहत मिल सकती है, तो दोनों तरह की चीजें नजर आ रही है। लेकिन थोड़ा सा सर एक और अपडेट इस वक्त का मिल रहा है, मैं जल्दी से बता दूं, बड़ी खबर है विजय शाह की गिरफ्तारी पर हालांकि रोक रहेगी, ये बड़ी खबर है इस वक्त की। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की हो, लेकिन विजय शाह की गिरफ्तारी पर जरूर तब तक रोक रहेगी जब तक इस मामले की जांच एसआईटी करने वाली है। निष्पक्ष जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में एसआईटी बनाई, डीजीपी कल सुबह 10 बजे तक एसआईटी का गठन करें, यह भी कहा गया है। और साथ ही मंत्री विजय शाह की गिरफ्तारी पर भी रोक रहेगी। इस वक्त की बड़ी खबर है, मंत्री विजय शाह को इस तरफ से जरूर राहत मिल सकती है कि विजय शाह की तब तक गिरफ्तारी नहीं होगी, जांच के लिए एसआईटी का गठन जरूर कर दिया गया है। और शैलन जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शैलन जी, ये जरूर राहत वाली खबर है विजय शाह के लिए कि गिरफ्तारी पर रोक तब तक रहेगी। देखिए बिल्कुल ये राहत वाली खबर है विजय शाह के लिए, और सुप्रीम कोर्ट के पूरे निर्देश अगर हम लाइन से समझे तो उसमें यह है कि इस पूरे मामले की जांच अब एक एसआईटी करेगी, जिसको हेड करेंगे एक आईजी रैंक के अधिकारी, और इस 3 सदस्यीय आईपीएस की कमेटी में एक महिला अधिकारी भी होंगी। और कल सुबह 10 बजे तक इस एसआईटी का गठन करना होगा। निर्देश दिए गए हैं मध्य प्रदेश पुलिस को कि 10 बजे तक ये गठन कर लें, और उसके बाद इसकी जांच होगी विस्तार से। और ये जब पूरी जांच रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद ये मामला फिर कोर्ट में जाएगा और फिर उस पर कोई डिसीजन होगा। तो कुल मिलाकर ये राहत वाली खबर है विजय शाह के लिए कि एसआईटी का गठन हुआ है। हालांकि तात्कालिक ये राहत है उनके लिए, और एसआईटी की जो जांच होगी पूरी, उसके बाद जो रिपोर्ट पेश होगी उसके आधार पर फैसला लिया जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर फिलहाल विजय शाह के लिए ये राहत वाली खबर है। जी निश्चित तौर पर लौटूंगी आपके पास से, लेकिन एक बार फिर से दर्शकों को बता देते हैं कि क्या क्या राहत मिली है। एसआईटी का गठन हुआ है, डीजीपी कल सुबह 10 बजे तक एसआईटी का गठन करे, इसका नेतृत्व आईजी रैंक के अधिकारी करेंगे, ये भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया। और एसआईटी में एक महिला अफसर भी शामिल होगी। साथ ही 28 मई तक का समय सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिया गया है एसआईटी
के गठन को लेकर कि कल सुबह तक एसआईटी का गठन हो और 28 मई तक ये टीम अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट कर दे। इसमें एक महिला आईपीएस अधिकारी को भी शामिल किया जाना अनिवार्य है। लेकिन इन सबके बीच एक और बड़ी राहत की गिरफ्तारी पर रोक रहेगी। यह बड़ी खबर है। निष्पक्ष जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बनाई है और एसआईटी हमें समय समय पर स्टेटस रिपोर्ट भी दे। एसआईटी का नेतृत्व आईजी रैंक के अधिकारी करेंगे, जिसमें महिला अफसर भी शामिल होंगी और 28 मई तक रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। लेकिन मंत्री विजय शाह की गिरफ्तारी पर तब तक रोक रहेगी। ये बड़ी खबर इस वक्त की। मंत्री विजय शाह को इस दिशा में जरूर फौरी तौर पर ही सही लेकिन राहत मिली है। हमारे साथ न्यूज़ एट शरद द्विवेदी जी भी इस वक्त जुड़ गए हैं। शरद जी, कैसे देखेंगे सर इसे, क्योंकि एक तरफ ये माना जाए कि जिस तरह से सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की ओर से नाराजगी जताई गई है उनके दिए गए विवादित बयान पर, लेकिन दूसरी तरफ गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक और एसआईटी का गठन। देखिए, बड़ी राहत है विजय शाह जी के लिए, बहुत बड़ी राहत है। जिस तरह से ये पूरा मामला और खासतौर से हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी के बीच में ये पूरा मामला जिस तरह से पूरी तरह से खिलाफ चला गया था विजय शाह जी के, लेकिन अब एक बड़ी राहत उनको मिली है। और इस मामले में जया, हमारी सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर लॉयर से बात हो रही थी, तो उन्होंने एक और बहुत महत्वपूर्ण, जो सुप्रीम कोर्ट ने संभवतः उस चीज को शायद ध्यान में रखा हो, उन्होंने ये कहा कि महत्वपूर्ण चीज ये होती है कोई भी अपराध जब घटता है तो उसमें मेंसीरिया, जो एक लीगल वर्ड है कि मेंसीरिया क्या था, यानी मेंसीरिया का मतलब है उद्देश्य क्या था, वेदर इट इज विलफुल एक्ट या वेदर इट इज नॉट विलफुल एक्ट, ये जानबूझकर किया गया अपराध है या ये अपराध अज्ञानता वश हो गया है। तो उन्होंने कहा ये इसको एक बड़ा आधार बनाया जा सकता है विजय शाह जी के विरुद्ध ये जो मामला है, क्योंकि उन्होंने जो भी बातें कही हैं वो बहुत जोश में कही हैं और उनका उद्देश्य न देश को नीचा दिखाना था और न ही कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर कहीं उन्होंने जो कुछ बोला है वो या तो उनसे हुई गलती है या एक नासमझी है। और यही वजह है कि ये मेंसीरिया इसका जानबूझकर किया गया अपराध नहीं है कि जिसमें भारत को नीचा दिखाना है, कर्नल सोफिया कुरैशी को नीचा दिखाना है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात सामने आई है और शायद सुप्रीम कोर्ट ने इसी को ध्यान में रख के कि उन्होंने विलफुल एक्ट नहीं है उनका, ये मेंसीरिया उनका भारत को नीचा दिखाना या भारतीय सेना का अपमान करना नहीं था, अज्ञानता में, जोश में, नासमझी में उन्होंने ऐसी टिप्पणी कर दी है। इसलिए उन्हें वैसे किसी अपराधी की तरह न देखा जाए जो भारत के विरुद्ध षड्यंत्र रचता है। जी जया। शरद जी, लेकिन एफआईआर रद्द करने से भी सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। अब आगे इस मामले में क्या हो सकता है, क्योंकि एसआईटी को पहली स्टेटस रिपोर्ट 28 मई को सौंपने को कहा गया है और ये भी कहा गया है कि याचिकाकर्ता पूरा सहयोग इस जांच में दे। देखिए, एफआईआर एक प्रोसीजर है। एफआईआर का प्रोसीजर जो खात्मे का भी है उसका भी एक प्रोसीजर है। एफआईआर एक बार कायम हो जाती है तो वो रद्द तभी होती है, कोर्ट से ही होती है रद्द। यानी ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पर ही है कि क्या वो इस एफआईआर को तथ्य, अगर उन्हें लगता है कि वाकई विजय शाह इस मामले में उनका दोष नहीं है तो इसके लिए खात्मे की एक प्रोसेस, अलग प्रोसेस है, तो वो तो इट विल टेक टाइम। लेकिन देखिए, इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि आईजी रैंक के अधिकारी हैं और एसआईटी में एक महिला अफसर भी शामिल होंगी। और इस पूरे मामले में ये बात तो सही ही है कि विजय शाह ने जो टिप्पणी की है वो जोश में बहकते हुए की है और मुझे लगता है कि एसआईटी की रिपोर्ट में भी ये तथ्य प्रोमिनेंटली सामने आएगा। तो आगे की क्या प्रोसेस होगी ये तो इट इज अप टू द हाई सुप्रीम कोर्ट, लेकिन ऐसा लगता है कि वो एक बड़ी राहत उनको जो मिली है और आगे देखते हैं क्या परिस्थितियां बनती है। जी शरद जी, एक और सवाल इस पर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से तो राहत मिल गई है लेकिन अब सरकार का इस पर आगे क्या रुख रह सकता है? सरकार ने जैसा कहा है जया कि हम जो भी न्यायालयीन आदेश होगा हम उसका पालन करेंगे, तो सरकार का वही स्टैंड है और राइटली स्टैंड है कि लॉ विल टेक इट्स ऑन कोर्स, कानून अपना काम करेगा। हम उसमें हमारा कोई भी वो नहीं है, स्टैक नहीं है। जो हमें कानूनी प्रक्रिया मिलेगी, जैसे एसआईटी गठित करने की बात है तो हम एसआईटी तत्काल गठित करके सुप्रीम कोर्ट के 28 मई तक रिपोर्ट सौंप देंगे। जी शुक्रिया आपका शरद जी तमाम जानकारी के लिए। लेकिन ये मंत्री विजय शाह से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर है। याचिकाकर्ता जांच में सहयोग करे। 3 आईपीएस की एसआईटी
का गठन करने के आदेश सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए हैं। एसआईटी के तीनों सदस्य एमपी के बाहर के होंगे, लेकिन एफआईआर रद्द फिलहाल नहीं होगी। इनकार कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। और साफ तौर पर अगर सरकार का रुख इस मामले में देखा जाए तो शुरुआत से ये कहा जाता रहा कि जो कोर्ट तय करेगा उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। तो राहत मिली है, बड़ी खबर है, लेकिन फटकार भी लगी है मंत्री विजय शाह को उनके दिए गए विवादित बयान पर। फिलहाल तमाम मेहमान जो हमारे साथ जुड़े थे, शरद जी और इसके साथ ही मनोज जी और शैलेंद्र जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया। डीजीपी कल सुबह 10 बजे तक एसआईटी का गठन करे, ये आदेश स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट की ओर से दे दिया गया है, लेकिन विजय शाह की गिरफ्तारी पर रोक रहेगी। बड़ी खबर है इस वक्त की। और तनुज दीक्षित जी हमारे साथ, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता, इस वक्त जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। तनुज दीक्षित जी, बहुत स्वागत आपका। क्या हो सकता है इस मामले में? सुप्रीम कोर्ट की ओर से जिस तरह से नाराजगी जाहिर की गई मंत्री विजय शाह के उस बयान को लेकर और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी पर रोक, लेकिन एफआईआर रद्द करने से इनकार, अब आगे क्या? देखिए, जिस तरीके से मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेकर के ये एफआईआर पंजीबद्ध कराई है, आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में बेंच जो जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटेश्वर सिंह जी की जो माननीय न्यायाधीशों की जो बेंच है, उन्होंने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी एक फॉर्म करने का आदेश दिया है, निर्देश दिया है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि इसमें 3 आईपीएस अधिकारी मध्य प्रदेश कैडर के होंगे और साथ ही साथ डीजीपी इसे खुद कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, यानी खुद डीजीपी मध्य प्रदेश की निगरानी में ये एसआईटी का फॉर्मेशन होगा। और कल तक इसको जो है बनाने की एक निर्देश ऑर्डर दिया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने। जी, आगे इस मामले में क्या हो सकता है सर? ये मंत्री विजय शाह के लिए कितनी बड़ी राहत है एसआईटी का गठन इस मामले में होना, जिसमें एक महिला अधिकारी को भी शामिल किया जाएगा और गिरफ्तारी पर रोक लगना, ये क्या फौरी तौर पर राहत है या विजय शाह के लिए बहुत बड़ी राहत के तौर पर इसे देखा जाएगा? देखिए, इसे राहत शब्द से संबोधित करना मुझे नहीं लगता। देखिए, कानूनी प्रक्रिया है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो हियरिंग है उसमें फिलहाल एफआईआर रद्द करने के लिए मना किया है और उसके साथ ही जो है एसआईटी के गठन के लिए एक उन्होंने निर्देश दिए हैं। ऐसे में अभी जो वीडियो चल रहे हैं, जिस तरह की बातें हमने वीडियो फुटेजेस के माध्यम से देखी हैं, उनके ऊपर एसआईटी का एक गठन होकर के उसमें आगे कार्रवाई मुझे लगता है और इसमें जो है इनपुट्स मिलेंगे अभी। जी, यानी कि सब कुछ अब एसआईटी की जांच के ऊपर डिपेंड हो चुका है तनुज दीक्षित जी। हाँ, बेशक, क्योंकि अब एसआईटी की जांच जो रिपोर्ट आएगी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो है अपने डिसीजंस को सुनाएगा इसी में। जी। बहुत धन्यवाद आपका तनुज दीक्षित जी, एससी अधिवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो देखिए, विवादित बोल जो सुनाई दिए थे मंत्री विजय शाह की ओर से, देश भर में इसे लेकर काफी नाराजगी उनके खिलाफ लोगों में दिखाई दी थी। सुप्रीम कोर्ट ये मामला पहुंचा, विजय शाह पर जो सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट ने उनके दिए गए बयान पर सबसे पहले नाराजगी जाहिर की और ये कहा गया कि आप एक पब्लिक फिगर हैं, हम आपकी माफी को खारिज करते हैं। आप एक अनुभवी नेता है और आपको बोलते समय अपने शब्दों पर विचार करना चाहिए, बोलते समय जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए, कम से कम सेना के लिए तो आप इतना कर सकते हैं। जिस पर विजय शाह के वकील की ओर से कहा गया कि हमें वाकई में खेद है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी अपना रिएक्शन दिया कि आप अगर सच्चा खेद प्रकट कर रहे हैं तो भी हम इसे सिरे से खारिज करते हैं, क्योंकि सिर्फ बचने का ये एक तरीका हो सकता है। इससे कहीं नहीं पता चलता कि आप ये मानने के लिए तैयार हैं कि आपने भावनाओं को ठेस पहुंचाई, आप लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं और आपको एक मिसाल पेश करनी चाहिए। तो देखिए, शाह की गिरफ्तारी पर रोक और अगली सुनवाई अब 28 मई को होगी। कोर्ट ने आदेश में प्रदेश के डीजीपी को 20 मई की रात 10 बजे से पहले एसआईटी बनाने के निर्देश दे दिए हैं। कहा कि जब तक एसआईटी जांच चलती है, याचिकाकर्ता यानी कि विजय शाह को जांच में शामिल होने और पूरा सहयोग करने के निर्देश कोर्ट की ओर से दिए गए हैं। साथ ही उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने के आदेश भी दिए गए हैं। अगली सुनवाई 28 मई को होगी। पहली स्टेटस रिपोर्ट यानी कि एसआईटी को 28 मई को ही इस मामले में सौंपनी होगी।
तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। विवाद की शुरुआत होती है 11 मई को, जब दोपहर करीब 2:15 पर मऊ के रायकुंडा गांव में मंत्री विजय शाह एक विवादित टिप्पणी करते हैं कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर। 13 मई जब विवाद बढ़ता है 11 मई के बाद, तो 13 मई को माफी भी मांगी जाती है और ये कहते हैं कि बयान को गलत संदर्भ में ना ले। 13 मई को भाजपा प्रदेश संगठन के पास ही मामला पहुंचता है। पार्टी की ओर से गंभीरता से इसे लिया जाता है क्योंकि मामला मध्य प्रदेश तक नहीं बल्कि दिल्ली तक पहुंचा था और भाजपा प्रदेश संगठन के पास मामला पहुंचा जब बीजेपी संगठन ने उन्हें तलब करके फटकार भी लगाई थी। बाद में 13 मई को ही विजय शाह प्रदेश अध्यक्ष के बंगले पर भी पहुंचे थे। 13 मई को रात 10 बजे कर्नल सोफिया के परिजनों से भी भाजपा नेता ने बीजेपी के नेताओं ने मुलाकात की थी। 14 मई को दिन भर कांग्रेस ने इस मामले में प्रदर्शन किया था उनके विवादित बयान को लेकर और 14 मई को ही दोपहर में हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया। एफआईआर के निर्देश दिए गए थे। 14 मई रात करीब 11 बजे इंदौर के मानपुर थाने में विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। हाईकोर्ट ने 15 मई को विजय शाह पर एफआईआर दर्ज की, लेकिन भाषा पर नाराजगी जाहिर की गई। 16 मई को विजय शाह ने एफआईआर के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और 16 मई को सुप्रीम कोर्ट ने शाह की याचिका पर सुनवाई की। अगली सुनवाई की तारीख 19 मई तय की गई थी। आज इस मामले में सुनवाई हुई और एसआईटी का गठन अब इस मामले में हो चुका है। तो कोर्ट ने कहा विजय शाह की गिरफ्तारी पर रोक रहेगी। एफआईआर रद्द करने से भी इनकार कर दिया गया है। 3 आईपीएस अधिकारियों के नेतृत्व में 3 आईपीएस अधिकारियों की एक एसआईटी का गठन करने के आदेश दे दिए गए हैं। तो ये जो बड़े आदेश हैं ये दिए गए हैं। शाह की गिरफ्तारी पर रोक रहेगी। अगली सुनवाई 28 मई को होगी और प्रदेश के डीजीपी एसआईटी बनाए ये भी निर्देश दिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब तक एसआईटी की जांच चलेगी याचिकाकर्ता उसमें पूरा सहयोग दे, ये आदेश भी दे दिए गए हैं। बड़ी खबर। और हालांकि विजय शाह जो कोर्ट के अंदर ये कहते हैं कि हमने माफी मांग ली है, तब इस बात पर भी उन्हें फटकार लगी और उनकी माफी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि आप एक पब्लिक फिगर हैं, एक अनुभवी नेता हैं और आपको अपने शब्दों को बहुत तोल-मोल कर बोलना चाहिए, अपने शब्दों पर विचार करना चाहिए। खास तौर पर सेना के लिए तो इतना कर ही सकते हैं। शाह के एडवोकेट की ओर से कहा गया हमें वाकई खेद है। तब जस्टिस कांत की ओर से टिप्पणी की गई कि आपका सच्चा खेद है तो हम इसे सिरे से खारिज करते हैं। ये सिर्फ बचने का एक तरीका हो सकता है। कहीं इससे पता नहीं चलता है कि आप ये मानने के लिए तैयार हैं कि आपने भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, आप लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, बल्कि आपको एक मिसाल पेश करनी चाहिए। तो शाह ने माफी मांगी लेकिन जस्टिस कांत ने उन्हें फटकार लगाई। और ये बड़ी खबर है, विजय शाह पर सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई है, गिरफ्तारी पर रोक जरूर लगा दी गई है, लेकिन मामले में अब सुनवाई लगातार चलेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एसआईटी में एक महिला अधिकारी भी होंगी। विजय शाह की फिलहाल गिरफ्तारी नहीं होगी, तब तक नहीं जब तक एसआईटी इस मामले में जांच करने वाली है। और इसी पर ज्यादा चर्चा हम करेंगे। बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जी और कांग्रेस प्रवक्ता योगेश यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आप दोनों का स्वागत। और योगेश यादव जी, सुप्रीम कोर्ट में चलिए योगेश यादव जी भी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पंकज जी, क्या कहेंगे कोर्ट के अंदर जो चल रहा है इस वक्त मंत्री विजय शाह को लेकर, एसआईटी का गठन इस मामले में, गिरफ्तारी फिलहाल नहीं होगी लेकिन जांच में पूरा सहयोग किया जाए, ये आदेश स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट की ओर से दे दिए गए हैं। देखिए जय जी, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष बहुत स्पष्ट है। चाहे सरकार के स्तर पर हो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, चाहे संगठन के स्तर पर आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय जैसी संवैधानिक संस्थाओं के प्रति अपार श्रद्धा और आदर रखती है और जैसा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय का और उच्च न्यायालय का रहेगा, उस सारे मामले को शब्दशः उस समय सीमा में उनकी शर्तों के आधार पर पूर्ण करेंगे, क्योंकि हम भारत की संविधान में आस्था रखते हैं भारतीय जनता पार्टी के तौर पर। दूसरा, जो इसका पक्ष है वो ये कि यदि कोई भी प्रकरण यदि न्यायालय में विचाराधीन होता है, इसको बोलते हैं सब जुडिस मैटर, उस मैटर में किसी प्रकार की राजनीतिक निर्णय, राजनीतिक टीका टिप्पणी को भारतीय जनता पार्टी उचित नहीं मानती, ऐसी हमारी व्यवस्था है।
तो जो पूरा मामला न्यायालय के विचाराधीन में है और जिसमें देश का सर्वोच्च न्यायालय सम्मिलित हो, जिस मामले में हाई कोर्ट का सेल्फ कॉग्निजेंस हो, तो वहां किसी प्रकार के राजनीतिक निर्णयों के स्थान पर श्रेष्ठ है कि जैसा भारत के कानून के आधार पर, बाबा साहब अम्बेडकर के कानून के आधार पर देश का सर्वोच्च न्यायालय बोलेगा उसका पालन करेंगे। तो जैसा इस विषय में आज माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश है उसका विश्लेषण करेंगे, परीक्षण करेंगे और जो उन्होंने कहा उसका शब्दशः पालन होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। पंकज जी, फिलहाल तो देखिए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है, लेकिन फटकार भी लगाई गई कि कम से कम आप एक जनप्रतिनिधि हैं और आपको अपने शब्दों को बहुत तोल मोल कर बोलना चाहिए, कम से कम सेना के लिए। तो क्या आपको नहीं लगता कि भले ही मंत्री विजय शाह से जुड़ा हुआ ये मामला है, लेकिन जो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की ओर से हुई है वो हर एक जनप्रतिनिधि को फॉलो करना चाहिए, वो हर एक जनप्रतिनिधि के लिए है, ऐसे नेताओं के लिए जो भावनाओं में बहकर कुछ भी अनर्गल बयान दे देते हैं केवल तालियां बटोरने के लिए? देखिए जय जी, मेरा ऐसा मानना है कि मेरे को अभी पूरी उस टिप्पणी की और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की संपूर्ण जानकारी नहीं है, पर मैं जानता हूं कि बंसल न्यूज से कुछ कहा जा रहा है तो वो लगभग सच ही होगा। तो मैं ऐसा मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की किसी टिप्पणी के ऊपर माफी को अस्वीकार कर दिया गया है। पंकज जी, थोड़ा सा अपडेट मैं आपको दे देती हूँ। माफी अस्वीकार हो चुकी है, गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी गई है, लेकिन नाराजगी भी उन्होंने व्यक्त की कि एक जनप्रतिनिधि का आचरण ऐसा नहीं होना चाहिए, आप एक अनुभवी नेता हैं। ये शब्द सुप्रीम कोर्ट के हैं सर, ये वही मैं आपको बता रही हूँ। और एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है, डीजीपी को आदेश है कि कल सुबह तक एसआईटी गठित की जाए। जय जी, मैंने तो आपकी चैनल के नाम से ही कहा कि यदि कोई बंसल न्यूज पर किसी खबर में है तो उसकी सत्यता पर कोई संदेह है ही नहीं, कोई दूसरा प्रश्न नहीं है। मैं ये आग्रह कर रहा हूँ कि यदि सुप्रीम कोर्ट ने किस विषय में कोई टिप्पणी करी है तो मैं इस योग्य नहीं, ना तो विधि का उतना जानकार हो कि सुप्रीम कोर्ट की किसी टिप्पणी पर कोई टिप्पणी कर सकूं। और मुझे लगता है कि जो हमारा सोच है कि जो विषय न्यायालय के विचाराधीन में है तो न्यायालय तय करेगा ना उसको क्या टिप्पणी करना है, क्या निर्देश देना है, क्या आदेश देना है। हमारी सरकार संगठन माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करने को प्रतिबद्ध, संकल्पित है। यकीन मिलने भाजपा का। ठीक है, योगेश यादव जी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। योगेश जी, सुप्रीम कोर्ट में जो इस वक्त मंत्री विजय शाह को लेकर सुनवाई चल रही है सर, आपको पता होगा, कैसे देखते हैं आप? गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक, लेकिन एसआईटी का गठन और उनकी माफी को अस्वीकार कर दिया गया है कोर्ट की ओर से। योगेश जी, चलिए फोन उनका कट गया है, बातचीत एक बार फिर से करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हाई कोर्ट ने भी इस मामले में नाराजगी जाहिर की थी, क्योंकि जो धाराएं लगाई गई थी मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर में वो वैसी नहीं थी जो होनी चाहिए। हाई कोर्ट की नाराजगी और अपने खिलाफ इसी एफआईआर को रद्द कराने के लिए विजय शाह पहुंच गए थे सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले की सुनवाई की है। अगली सुनवाई 28 मई को होना तय बताया गया है, यानी कि एसआईटी का जो गठन हुआ, पहली स्टेटस रिपोर्ट 28 मई को कोर्ट को पेश करनी होगी। लेकिन विजय शाह की ओर से जो माफी का तर्क, जो दलील रखा गया कोर्ट के समक्ष, उसे अस्वीकार कर दिया गया है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। पंकज जी हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज जी, यानी कि स्पष्ट तौर पर अब ये कहा जाए कि कोर्ट का जो रुख होगा, सरकार उसी दिशा में आगे कदम बढ़ाने वाली है मंत्री विजय शाह को लेकर। जया जी, मैंने तो आपका आग्रह यही किया कि जो विषय न्यायालय में विचाराधीन है, सब जुडिस मैटर है, उस मैटर पे, और कोई छोटा मोटा कोर्ट नहीं है। हम तो कोई अगर छोटा जो जेएमएफसी कोर्ट भी होता है उसके अंदर इसका ही पालन करते, क्योंकि वो कोर्ट है जी। और व्यवस्था कोर्ट के कद आकार प्रकार की नहीं है। व्यवस्था भारत का संविधान के द्वारा किसी कोर्ट का है। तो हम हमारे उन प्रतिपक्षी पार्टियों के समान नहीं है कि जो हमेशा संवैधानिक संस्थाओं का, निर्देश का, आदेश का, उनकी व्यवस्थाओं का मजाक उड़ाए। यहाँ जो कोर्ट ने बोला और जैसा कोर्ट ने कहा, जैसा आपने कहा कि उन्होंने समय सीमा दी है एसआईटी की, तो समय सीमा के पूरे एसआईटी गठित होगी। एसआईटी के लिए जांच की कोई दिशा सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित करेगी तो उस आधार पर जांच होगी। और ठीक है, मैं आती हूँ सर आपके पास। योगेश जी, आवाज आ रही है आपको? योगेश जी, चलिए आवाज तक नहीं पहुंच पा रही। पंकज जी अपनी बात पूरी कर लीजिए सर। नहीं जया जी, मेरा आग्रह यही है कि जैसा आदरणीय उच्चतम न्यायालय ने कहा उसका पालन करेंगे, उसके पालन करने को प्रतिबद्ध है, और जो उनका निर्देश है उसको पूर्ण रूप से पालन करेंगे। पंकज जी, ये तो देखिए कोर्ट की बात हो गई, लेकिन अगर हम पार्टी को अगर देखें, बीजेपी को देखें, तो इस तरह के मामलों को हमेशा ही बीजेपी बेहद गंभीरता के साथ लेती नजर आई है। सवाल मेरा ये रहेगा सर,
कि इस तरह के मामलों पर पार्टी का क्या रुख होना चाहिए, क्योंकि विजय शाह और उसके बाद बीजेपी के कुछ और नेता ऐसे थे जिन्होंने कुछ इसी तरह के बयान आगे दिए थे, तो क्या इस दिशा में अब कदम उठाने की जरूरत हो चुकी है? देखिए जय जी, भारतीय जनता पार्टी संगठन एक जीवंत संगठन है जहां निरंतर संवाद, समन्वय और प्रशिक्षण के कार्यक्रम होते रहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने इस विषय को, जैसा हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी ने कहा, कि बहुत गंभीरता से लिया है। और यदि विषय सब जुडिस नहीं होता तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने तो अपनी प्रक्रिया जो करनी प्रारंभ करी। और यदि किसी मामले में उच्च न्यायालय का दखल फिर विषय उच्चतम न्यायालय तक जाए तो हमको प्रतीक्षा करना चाहिए न्यायालय के निर्देश के आदेश की। चलिए ठीक और है। भारतीय जी बिल्कुल सही बात है सर कि ध्यान रखना पड़ेगा। ये भी टिप्पणी कोर्ट की ओर से हुई है, लेकिन इंतजार भी करना होगा कि सुप्रीम कोर्ट आगे इस मामले में अब क्या फैसला लेने वाला है, क्योंकि सरकार का रुख, बीजेपी का रुख कोर्ट के रुख पर ही डिपेंड है। जो तय करेगा कोर्ट, उसी आधार पर पार्टी भी आगे डिसीजन लेने वाली है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका पंकज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। योगेश जी भी जुड़े थे लेकिन आवाज उनके हम तक पहुंच नहीं पाई। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है आज की। मंत्री विजय शाह, जिन्हें लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट की ओर से फटकार भी लगी है, लेकिन एसआईटी का गठन भी इस मामले में अब हो चुका है। इसी